न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में करोड़ों रुपए का फ्रॉड। एक्सिस बैंक कर्मचारी उमेश गोरले ग्राहकों से करोड़ों रुपए की फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया। फ्रॉड में शामिल बैंक कर्मचारी उमेश गोरले की पत्नी उषा गोरले भी गिरफ्तार हुई। आरोपी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी की थी। अब तक आरोपी के विरुद्ध कुल 43 शिकायत की गई थी। आरोपियों के कब्जे से हुंडई क्रेटा, एक कार, एक लैपटॉप, एक मोबाइल जब्त किया गया। उसके साथ ही बैंक पासबुक, ATM कार्ड भी जब्त किया गया। क्या आरोपी को पहले से किसी का संरक्षण प्राप्त था? यह बड़ा सवाल है। ग्राहकों द्वारा पहले भी शिकायत दर्ज की गई थी, किंतु कार्रवाई नहीं की गई। जब बड़ी रकम का मामला आया तो पकड़ में आने के बाद यह कार्रवाई की गई। ठगी की वारदात की गई। ये 26 जुलाई को डूंगरगढ़ एक्सिस बैंक के मैनेजर द्वारा एक शिकायत दिया गया था, जिसमें 6 पीड़ित अकाउंट होल्डर हैं, जिन शिकायत में कुल 10 लाख रुपए की रकम की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत किया गया था, जिसमें थाना डूंगरगढ़ में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान जब इस मामले के आरोपी उमेश गोरले द्वारा पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि जितने भी इनके एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनके जैसे कि जो पर्सनल लोन होते थे, FD अकाउंट होता था, उनको OD अकाउंट में कन्वर्ट करके वो पैसा अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लेता था। और फिर मनापुरम लोन अकाउंट से उनके जो लिंक्ड SBI अकाउंट नंबर होता था उसमें ट्रांजैक्शन करता था। फिर वहाँ से अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता था। और उन पैसों का अभी अग्रिम विवेचना में अभी किया जा रहा है कि उस मनी ट्रेल को फॉलो किया जा रहा है। और अभी तक की टोटल 43 शिकायत प्राप्त हो चुकी है, जिसकी कुल रकम करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2.5 करोड़ की रकम की इन्होंने धोखाधड़ी किया है। और इस आरोपी के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा जो धोखाधड़ी के से प्राप्त रकम से खरीदी गई है, बॉन्ड पेपर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पासबुक एवं ATM वगैरह इनसे जब्त किए गए हैं। और धोखाधड़ी का पैसा इनके वाइफ के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस कारण से उनको भी आरोपी बना करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं सर जो और भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो ठगी हुई, तो उनसे पुलिस क्या अपील करना चाहिए, किस तरह से वो शिकायत दर्ज करें? आप लोग के माध्यम से मैं डूंगरगढ़ के जितने भी नागरिक हैं जिनके साथ ये लग रहा है कि वो धोखाधड़ी हुई है, तो वो जा कर के स्वतः थाना डूंगरगढ़ या एक्सिस बैंक दोनों जगह आवेदन कर सकते हैं। और पहले जा कर के एक्सिस बैंक में अपना पैसा सेफ़ है कि नहीं वो चेक कर लें। उसके बाद अगर लगता है कि धोखाधड़ी की शिकायत है तो थाना डूंगरगढ़ में शिकायत दे सकते हैं। और आप लोग के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी जितने भी फाइनेंशियल गोपनीय जानकारी है वो किसी भी बैंक कर्मी और किसी भी जो विश्वसनीय नहीं है वो किसी से साझा ना करें, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें और अपने परिवार की भविष्य को सुरक्षित रख सकें। अगली खबर, सावन मेला के समापन अवसर पर पहुंची कौशल्या देवी साय ने कहा है कि ऐसा आयोजन सभी लोगों को जोड़ता है और लोक संस्कृति की रक्षा करता है। महापौर अलका बागवान ने कहा कि यह मेला अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि शहर की सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा आयोजित रिमझिम सावन मेला 2025 का भव्य समापन समारोह बड़ी धूमधाम से सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि समाज सेविका श्रीमती कौशल्या देवी विष्णुदेव साय थी। विशेष अतिथि श्रीमती रजनी विजय बघेल उपस्थित रही। सभी ने सावन झूला का आनंद लिया। बता दें कि इस बीच विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि कौशल्या देवी विष्णु साय ने कहा है कि यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि दुर्ग की आत्मा और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। सभी वर्गों को जोड़ने वाला और लोक संस्कृति की रक्षा करने वाला यह आयोजन है। वहीं महापौर अलका बागवान ने कहा कि यह सावन मेला सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि शहर की सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है।
वहीं कार्यक्रम की सफलता के लिए शहर के सभी लोगों के योगदान को सराहा गया। अच्छा आयोजन रहा और पूरे सावन को लेकर के सब तरफ आप देख रहे हैं हरियाली हरियाली सजा हुआ है, झूला लगा हुआ है और हमारे बच्चे भी अपने पारंपरिक ड्रेस में हैं और सुंदर शिव तांडव का आपने देखा और शिवाष्टकम भी देखा। गुरुकुल के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति, हमारी धर्म हमारी संस्कृति को लेकर के अभी तक जीवंत है और यही हमारा आज का पीढ़ी है जो आगे तक लेकर के हमारी संस्कृति को लेकर निकलेंगे। और बहुत अच्छा रहा, हम जब वहाँ प्रवेश किए वहाँ से हम देख रहे थे एकदम गुफा की तरह, लगा कि कहाँ आ गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े पूरा बहुत अच्छा सजावट है और पूरा पारंपरिक तरीके से सजावट है और हमको भी पहनाया गया है बहुत सुंदर सा हमारा छत्तीसगढ़ी बाना और सभी को बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारे आशीर्वाद। और मैंने जैसे कहा कि हमारी ये सावन का महीना शिव जी से जुड़ा हुआ है, शिव परिवार से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल शिव परिवार जिस तरीके से संगठित है, पूरा परिवार एक छत के नीचे है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ अभी इसी तरह जुड़ा हुआ रहे, संगठित रहे और छोटे छोटे, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम हैं, लोग दुखों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, समस्याओं को लेकर के ज़्यादा रोते हैं। हम चाहेंगे कि समस्या तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, पर ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं यदि उसको लेकर के हम आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम समस्याओं को थोड़ा कम कर देंगे और अपने जो जीवन भारत देश। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।